व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज मुबारक के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस तफसील से बयान करेंगे, जो सही बुखारी में हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज मुबारक के बारे में। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने वाक़िया बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद काबा से मेराज के लिए ले जाया गया कि वही आने से पहले आपके पास फरिश्ते आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम में सोए हुए थे। उनमें से एक ने पूछा कि वो कौन है? दूसरे ने जवाब दिया कि वो उनमें से सबसे बेहतर है। तीसरे ने कहा कि उनमें से जो सबसे बेहतर है उन्हें ले लो। उस रात को बस इतना ही वाक़िया पेश आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उन्होंने नहीं देखा, यहाँ तक कि वो दूसरी रात आए जबकि आपका दिल देख रहा था और आपकी आंखें सो रही थी, लेकिन दिल नहीं सो रहा था। नबियों का यही हाल होता है, उनकी आंखें सोती हैं लेकिन उनके दिल नहीं सोते। चुनाचे उन्होंने आपसे बात नहीं की बल्कि आपको उठाकर जमजम के कुएं के पास लाए। यहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका काम संभाला और आपके गले से दिल के नीचे तक सीना चाक किया और सीने और पेट को पाक करके जमजम के पानी से उसे अपने हाथ से धोया, यहाँ तक कि आपका पेट साफ हो गया। फिर आपके पास सोने का थाल लाया गया जिसमें सोने का एक बर्तन ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उससे आपके सीने और हलक की रंगों की सिया और उसे बराबर कर दिया। फिर आपको लेकर आसमानी दुनिया पर चढ़े और उसके दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर दस्तक दी। आसमानों वालों ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, जिब्राईल। उन्होंने पूछा, और आपके साथ कौन है? जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया कि हाँ। आसमानों वालों ने कहा, खूब अच्छे आए और अपने ही लोगों में आए हो। आसमानों वाले उससे खुश हुए। उनमें से किसी को मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ज़मीन में क्या करना चाहता है जब तक वो उन्हें बता दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी दुनिया पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे कहा कि ये आपके बुजुर्ग तरीन दादा आदम हैं, आप उन्हें सलाम कीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, कहा कि खूब अच्छे आए और अपने ही लोगों में आए हो। रखो अपने बेटे को, आप क्या ही अच्छे बेटे हैं। आपने आसमानी दुनिया में 2 नहरें देखी जो बह रही थी। पूछा, ए जिब्राईल, ये नहरें कैसी हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये नील और फरात है। फरात पर चश्मा है। फिर आप आसमान पर और चले तो देखा कि एक दूसरी नहर है जिसके ऊपर मोती और ज़बरजद का महल है। उस पर अपना हाथ मारा तो वो मुश्क है। पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये क्या है? जवाब दिया कि ये कौसर है जिसे अल्लाह ने आपके लिए महफूज रखा है। फिर आप दूसरे आसमान पर चढ़े। फरिश्तों ने यहाँ भी वही सवाल किया जो पहले आसमान पर किया था। कौन है? कहा, जिब्राईल। पूछा, आपके साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। फरिश्ते बोले, उन्हें मरहबा और खुशखबरी हो। फिर आपको लेकर तीसरे आसमान पर चढ़े और यहाँ भी वही सवाल हुआ जो पहले और दूसरे आसमान पर हुआ था। फिर आपको चौथे आसमान पर लेकर चढ़े और यहाँ भी वही सवाल हुआ जो पहले आसमानों पर हुआ था। और आपको 5वें आसमान पर आपको लेकर चढ़े और यहाँ भी वही सवाल किया। फिर छठे आसमान पर आपको लेकर चढ़े और यहाँ भी वही सवाल किया।
پھر آپ کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر نبی ہے جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور دوسرے 5ویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں، اور جبرائیل علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے صرف کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے، جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے کر آئے اور رب العزت اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں ہاتھ کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی وحی۔ پھر آپ اترے اور اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا، دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں، اگر چاہے تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کہا، اے رب، ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازوں ہو گئی۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا، اے محمد، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، وہ کمزور ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر بھروسے سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لے، اور جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو کہا، اے میرے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے، اس لیے ہم سے اور کمی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس لیے یہ الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لیکن تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ ہم سے یہ کمی کی، ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے آپ واپس جائیے اور مزید کمی کروائیے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा, ए मूसा, अल्लाह की कसम, मुझे अपने रब से अब शर्म आती है, क्योंकि बार बार आज जा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह का नाम लेकर उतर जाओ। फिर जब आप बेदार हुए तो मस्जिद हराम में थे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम ही में थे, जाग उठे। जाग उठने से ये मुराद है कि वो मेराज की हालत जाती रही और आप अपनी हालत में आ गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात वक्त से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ कर दी, वरना हम 50 वक्त की नमाज हम कहाँ पढ़ पाते, हम में कहाँ इतनी हिम्मत थी, ताकत थी। और आज के टाइम में हम देखें तो 5 वक्त की नमाज भी हम बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।